यस, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन हम कम कर रहे हैं, हम ऐसे करके आ रहे हैं तो इसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग वाली इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ज्यादा फर्क नहीं आया था, इतने से इतना फर्क आया। देखो इसकी एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो इसके अंदर थोड़ी सी ही इंक्रीज हुई मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि वो पहले भी अपना रिजल्ट उतना ही दे रहा था और अब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया था, टॉपर बच्चे अगर कोचिंग लगाते हैं तो 90 से 95 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, उससे ज्यादा थोड़ी होगा मोस्टली जितना देखा गया है। लेकिन अगर कोई गवार बच्चा है, मान लो 35 वाला बच्चा है और 35 के अगर मान लो 85 आ गए तो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ऐसे अगर कोई वीक बच्चा है हमारे पास और अगर हम पानी डाल रहे हैं उसमें, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर उसे कम कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम आ गया ना इतना 85। तो इसका मतलब वीक के अंदर अगर हम पानी डालते हैं, अगर उसमें डाइल्यूशन करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, तो वो ज्यादा आयन देता है। ठीक है, ज्यादा आयन से ज्यादा आएगा मेरे पास रिजल्ट, ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। एनी डाउट इन दिस? नो सर, नो सर। तो इसका मतलब अगर ये सी जो मेरे पास ये रूट सी है, तो अगर ये ऐसे करके जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है भाई, आई होप ये चीज सबको याद रखी। तो देखो इसकी ना मेरे पास एक इक्वेशन है, वो सब याद रखेंगे कि जो मेरे पास मूलक कंडक्टिविटी होती है, तो दैट मूलक कंडक्टिविटी एक्चुअली मेरे पास ना अभी ना एक मूलर इनफाइनाइट मूलर कंडक्टिविटी भी आती है, जिसे हम लिमिटिंग मूलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, लैम्डा एम नॉट। बताऊंगा ये क्या है। और ये मेरे पास आएगा बी सी, आई मीन बी इंटू सी, और ये पावर हाफ। तो ये मेरे पास, चुप हो जाओ तुम बदतमीज। तो ये मेरे पास एक ये लैम्डा एम है और एक मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ये हाफ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरे पास इसको देख के ही ये ग्राफ आया है। ठीक है, अब ये मेरे पास लैम्डा एम नॉट क्या है, ये चीज हमारे पास मेन है। रितेश आ गया? नहीं आया, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो अब ये मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, देखो ये तो मोलर कंडक्टिविटी हो गई। अब ये लैम्डा एम नॉट क्या है? देखो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर तुमने खूब सारा पानी डाल दिया, तुम डालते जा रहे हो, पानी डालते जा रहे हो, तुमने उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन का सी तक नहीं है उसके अंदर, तो इतना ज्यादा तुमने उसे डाइल्यूट कर दिया है, बहुत ही ज्यादा। तो एकदम कंसंट्रेशन जब एकदम जीरो हो जाएगी, तो कैन आई से दैट इट इज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और यू कैन से इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी। भाई तुम्हारे पास हनी है, अब तुमने क्या करा, तो जैसे एक चम्मच हनी लेकर आ रही है ये श्रेया, मैंने इससे पूछा कहाँ जा रही हो तुम, कह रही सर पता नहीं। मैंने कहा है बड़ी अजीब लड़की है, कि तो कह रही ऑब्वियसली। मैंने कहा ठीक है फिर जाओ। तो ये गई और इसने देखा कि चेरी काउंटी का एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है। इसने क्या करा, कह रही कि अब देखो मैं स्विमिंग पूल को एकदम मीठा कर दूंगी, तो उसने वो हनी घोल दिया उसके अंदर। तो जब पूरा हनी घुल गया स्विमिंग पूल के अंदर, तो क्या स्विमिंग पूल मीठा हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लगा कि ये मीठा कर देगी उसे, पर वो नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हुआ है एक्चुअली में, जो पानी है वो ज्यादा डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है? डाइल्यूट। डाइल्यूट है ना, तो इसका मतलब ये एक तरह से इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गई है, कॉन्सेंट्रेशन हो गया है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना एक तरह से। वैसे एक तरह से ऐसा होना चाहिए था, जैसे मान लो एक हनी है, मान लो श्रेया ने क्या करा कि इसने एक रूम बनाया, उसमें एक हनी गिरा दिया, 2 ड्रॉपलेट की, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, और फिर उसने पूरा स्विमिंग पूल का पानी अपने रूम के अंदर भर दिया मान लो। तो ये इतना सारा पानी डालते, तो बताओ ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, तो मोलर कंडक्टिविटी में कोई इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं आता है, नॉर्मल डाइल्यूशन आता है। लेकिन इसके अंदर हम बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, एकदम मैक्सिमम। तो इसका मतलब कैन आई से व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब सारे बच्चे लिखें द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मतलब ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, बस इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए लेते हैं इसे। सो द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मनराल तुम अभी आए हो ना, लास्ट क्लास में नहीं थे ना तुम? सो व्हेन द कंसंट्रेशन, तो कृति कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? टेंस टू जीरो। हाँ, कैन आई से अप्रोचेस टू जीरो, टेंड्स टू जीरो इन्फिनिटी उसमें यूज होता है इंटीग्रेशन में। अप्रोचेस टू जीरो या अप्रोचेस जीरो भी लिख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक नाम और होता है, क्या बोलते हैं उसे? अरे बोलो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वेरी गुड, शाबाश। तो इसे बोलते हैं इनफिनाइट डाइल्यूशन। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर?
नो सर। ठीक है, ओके मनराल। तो ये एक है मेरे पास लैम्डा एम, कुछ लोग इसको ए बोलते हैं, ए एम, तो ये तुम्हारे ऊपर है, ए तो नहीं है वैसे ही। तो एक है लैम्डा एम, एक है लैम्डा एम नॉट। ठीक है, तो ये इक्वेशन लेकिन याद रखना, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस का बी सी की पावर हाफ। ठीक है, बी रूट सी बोलो। ठीक है ना भाई, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो बी रूट सी नहीं हो जाएगा ये अपने आप में। एम आई राइट एवरीबडी? ये ठीक है, तो ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, आई होप सब बच्चों को। तो ये इस तरीके से बस हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें पता होना चाहिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का आगे आने वाले टाइम में यूज होने वाला है। इसी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को देख के ना मेरे पास एक लॉ आया जिसको हम क्या बोलते हैं, खोलरॉच लॉ। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है, खोलरॉच, बट ठीक है। कॉकरोच। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास है खोलरॉच लॉ। तो देखो ये खोलरॉच लॉ ने क्या बोला है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन के अंदर तुमने क्या डाला, Na और Cl डाल दिया, तो जरा बताना अब जो कंडक्टिविटी आएगी वो किन दो आयंस की वजह से आएगी? Na और Cl माइनस। हाँ वेरी गुड। तो ये मेरे पास खोलरॉच लॉ है। तो इसने यही बोला कि जितने भी आयन होते हैं वो सबके सब आयन अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे कंडक्टिविटी लाने के लिए, राइट। तो जो लिमिटिंग मूलक कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो क्या हो जाएगी, तो सबकी सबकी मूलक कंडक्टिविटी को आपको उसमें लेना है। अच्छा से मान लो मैंने बोला MgCl2, तो MgCl2 में जरा एक बात बताना, तो Cl के कितने मोल निकलेंगे आयन में जब ये कन्वर्ट होगा, और Mg के कितने निकलेंगे, एक ही तो निकलेगा Mg का, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास आयंस के नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी मैटर करते हैं। ठीक है अनन्या, ये कुछ बच्चे कभी कभी क्लास के अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं, मेरे को आवाज आ रही है बार बार, सबसे बोल रहा हूँ। सो खोलरॉच लॉ में लिखें, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिखो सारे बच्चे, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as very good Ritesh, good evening, can you hear Ritesh? यस सर। very good, बहुत जल्दी आए हो तुम। yes, so is सर पता equal, नहीं था। अच्छा अच्छा 7 बजे होती है ना क्लास वैसे, आज मैंने नहीं सर, बताया था। 7:30 बजे होती है। ठीक है ठीक है। हाँ सर। of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution, the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte of the anion सर and हाँ हाँ सर हाँ सर हल्का सा स्क्रीन ऊपर कर दो सर। ठीक है ठीक है। ये कुछ था क्या? नहीं मैं बोल रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, क्या हुआ, वाई सो सीरियस? तुम शिफ्ट हो गए हो ग्रेटर नोएडा में? हाँ सर। अच्छा अच्छा, वहीं पर ही काम चल रहा है ना शायद? हाँ सर वहीं से। अच्छा अच्छा, क्या हुआ, तुम इतने सीरियस क्यों नजर आ रहे हो, कोई बीमारी वार तो नहीं हो रखे हो, थक गए वगैरह करे नहीं हो? सर, ठीक है नहीं ठीक नहीं ऐसा है, कुछ ओके नहीं। ओके ओके, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास था खोलरॉच लॉ। ठीक है, जैसे मान लो कल कभी तुम्हारे हिमांशु सर जो है तुम्हारा क्या लेते हैं, ओपन बुक टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो अब देख देख के सर करने सर में एक तो चीज पूछना था हाँ हाँ बिल्कुल। सर। ये जो मोलर कंडक्टिविटी वाला है सर, मैंने ना एक जगह पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K into 1000/C। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये अच्छा मैं था ठीक ही है, नहीं सर। अच्छा अच्छा ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना स्टिल। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, तो मैंने क्या बताया था, ये मोलर कंडक्टिविटी इनटू में वॉल्यूम होता है, राइट। और मैंने वॉल्यूम को क्या बोला था कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम। तो जब तुम इसे ml में कन्वर्ट करोगे तो ये v अपॉन में 1000 हो जाएगा, तो ये 1000 ऊपर नहीं आ जाएगा, एम आई राइट, अगर ml में लोगे तो। अच्छा, और ये मोलर कंडक्टिविटी कितने मोल के लिए निकाली जाती है, एक। तो ये n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो इसका Yes. मतलब अगर तुम वॉल्यूम को इधर लेके चले जाओ, और मोलैरिटी को हम c भी बोलते हैं, तो ये v कितना आ Yes. जाएगा, 100 अपॉन में c हो जाएगा। भाई मोलैरिटी को Yes. नीचे ले आओ, मोलैरिटी को कॉन्सेंट्रेशन ही तो बोलते हैं। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू k इंटू में 1000 अपॉन c, और ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर तुम्हें कंडक्टिविटी पता है तो तुम मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल लोगे। एनी डाउट इन दिस? तो मैंने क्या बताया था, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिंग पावर ऑफ द आयंस, रिमेंबर। किसी भी Yes. सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयन होते हैं, तो वो आयंस कितना कंडक्ट करवा सकते हैं, उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड क्या मान के चला था, कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए।
और शायद इसकी ये वही है जब एक बार किसी बच्चे ने पूछा था, कौन था वो, आदित्य था, जब इसने एक बार यूनिट पूछ ली थी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। याद आया किसी को? यस सर। ठीक है सर ये सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में बी क्या है? यार, ये बी एक्चुअली में ना कांस्टेंट है यार, ये कांस्टेंट है हमारे पास एक बी। ठीक है, जैसे ये तुम इक्वेशन बनाते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, तो एक तरह से बस ये समझो कि कांस्टेंट है b की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए इसका यूज पढ़ाते हैं, कांस्टेंट है अपने आप में। ठीक है, आते हैं खोलरॉच लॉ के ऊपर। तो खोलरॉच लॉ ने जैसे, हाँ मैं टेस्ट की बात कर रहा था, जैसे मान लो तुम्हारे हिमांशु सर कभी कभी टेस्ट लेते हैं, तो जैसे मान लो अब एक टीम थी, यही कृति, दीक्षा और श्रेया की, तो इन लोगों ने टॉप भी कर दिया। ठीक है, ओपन बुक टेस्ट था, ओपन बुक टेस्ट में तो तुम हो ही नंबर 1। ठीक है, क्योंकि बुक सामने होती है तो बहुत अच्छा लगता है। ऋषि का भी। हाँ, इसी का भी थी। ठीक है, मान लो तो इन सब ने करा, तो फाइनली जब तो तुम्हारी टीम जीत गई, तो दीक्षा ने बोला ये मैं जीत गई। तो ये तुम तीनों कह रही कि हैं ये क्या बोल रही है, ये बोलने कि पिट हम जीत गए। जाएगी ये फिर। तो इसने बोला कि नहीं तुम भी श्रेया जानते हो। पीट देगी। तो इन लोगों ने बोला कि भाई इस बार टीम थी, तू अकेली नहीं थी। तो कह रही कि मैं तो वैसे भी आती हूँ ना, तो मेरी वजह से तुम जीते हो। तो इनने कहा ओ ठीक है नीचे बैठ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, टीम savage के बारे में। बंदी है। तो उसने फिर अरे तुमको, तो इसने फिर फाइनली जो तुम्हारा पर्सनल ग्रुप है, इसने तुम्हें तीनों को निकाल दिया, और ये बस में अकेली है दीक्षा। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं ये कह सकते, मतलब क्या हुआ? लेकिन तो अपना गुस्सा दिखाना था, उसने भी डीपी भी हटा ली गुस्से में आके कि बदतमीज। ठीक है, और उस स्टेटस भी डाल निबड़ी। दिया। ठीक है, तो फाइनली तो अब इसने फिर कंप्लेन करी तुम तीनों ने आके, त्राहिमाम हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो देखो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, अच्छी बात है दीक्षा अगर टॉप करती है, लेकिन इस बार तो ग्रुप था, तो अगर ग्रुप था तो अगर टॉप किया है फिर से, तो कंट्रीब्यूशन तो थोड़ा बहुत उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ना कुछ काम किया होगा। ठीक है, मान तो मेरे हैं, क्या पता ना किया हो, पर उम्मीद है करा होगा। तो इसीलिए खोलरॉच लॉ, तो हमने तो एक खोलरॉच लॉ आया, तो खोलरॉच लॉ ने बोला कि जितने भी आयन होते हैं, अगर ग्रुप की बात चलती है, तो उनमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है, किसी एक का ही बात नहीं करोगे तुम लोग। ठीक है, तो हमारे पास सबका ही, तो इसलिए लिमिटिंग अगर कंडक्टिविटी तुम्हें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की बतानी होती है, इलेक्ट्रोलाइट जो कि घुल जाता है, जो आयन देता है, तो तुम्हें सारे आयन कंसिडर करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। तो जैसे मान लो अगर मेरे पास, तो अब जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किससे मिलके बनता है? कटायन और अनायन से बनता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये लिमिटिंग बोलो कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइट की, तो ध्यान रखना अब जितने नंबर ऑफ मोल्स है, मान लो मेरे पास ये है, तो ये उसके नंबर ऑफ मोल्स की बात चल रही है, तो मान लो ये है मेरे पास उसकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये मान लो ये दूसरे वाले की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, मान लो इस तरीके से। ठीक है भाई, तो एक है मेरे पास कटायन और एक है मेरे पास अनायन, याद रहेगा सब बच्चों को? मान लो ये इस तरीके से, वैसे मान लो ये मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वाला कटायन के लिए ये वैल्यू अलग भी हो सकती है, और ये वाला अनायन के लिए। तो मेरे पास कटायन और अनायन, अभी ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल अगर मैं अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ तो उससे तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि मैंने एक सॉल्यूशन के अंदर, या एक मेरे पास लिक्विड था, सॉल्वेंट था, मान लो मैंने उसके अंदर CH3COH डाल दिया, तो जरा बताना CH3COH किस में डिसॉल्व होता है, वैसे आयन कैसे बनाता है ये? CH3OO माइनस और H प्लस। तो इनके आगे 1 1 लगा हुआ है या 2 2 लगा हुआ है, या फिर कुछ और लगा हुआ है? 1 1 लगा हुआ है। 1। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मूलक कंडक्टिविटी हम किसकी निकालना चाह रहे हैं? CH3COH की। लेकिन ये जैसे ये ग्रुप है अपने आप में, जैसे तुम तीनों का ग्रुप था, तो तुम कैसे कैसे ग्रुप टूटेंगे, तो कितने लोगों में टूटेंगे? 3 में। ऐसे मान लो 2 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, जैसे मान लो तुमने सुना होगा आर्यन और ये आदित्य है, मतलब दूसरा वाला आदित्य, ये दोनों साथ रहते थे, तो इनका भी ग्रुप 2 का था, वैसे 3 भी था, एक तेजल भी था उसमें। ठीक है, तो CH3COH, तो ये अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा? क्या नहीं, इसे लिमिटिंग मूलक कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस या प्लस? प्लस। अच्छा, आई यू श्योर? सोच लो एक बार। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से CH3CO माइनस और एक मेरे पास जाएगा प्लस। एनी डाउट इन दिस? यस पीपल? तो तो ये No, इस तरीके से हम कुछ चीजों को कर सकते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाएगा CH3CO माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू दे दी जाएगी, ऐसी H प्लस की दे दी जाएगी। तो अगर तुमसे पूरा इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछेगा तो क्या तुम लोग निकाल लोगे?
यस यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा मान लो इस बार अगर तुम्हें इस बार ना इस तरीके से भी दे दिया जाता है कभी कभी, तो तुम्हें खुद एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जैसे मान लो तुमको अगर ये बोला जाए कि मेरे को ना एक CH3COO दे रखा है, या मान लो CH3COO माइनस का आयन का दे रखा है तुम्हें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तुम्हें Na की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, तुम्हें H की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, तुम्हें Cl की भी दे रखी है, ठीक है, तुम्हें इन चार की दे रखी है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अब तुम्हें इन चार की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और तुमसे अगर मैं ये बोलूं कि CH3COOH की निकालो, तो अब एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको, अगर मैं तुमसे CH3COH की निकालूंगा, अच्छा अच्छा, इसको ना एक तरह से ऐसे कर लो कि ये ना तुम्हें ना CH3COONA की दे रखी थी मान लो, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूरे की, अब दोनों के लिए फिर इक्वली मानी जाती है, और तुम्हें दे रखा है ये HCl तुम्हें दे रखा है, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से सुने, अभी देखो अगर मैं CH3COH बोलता तो तुम CH3CO और H ले लेते, बड़े आसानी से निकल जाता, राइट भाई, जो चीज तुम्हें चाहिए वो चीज तुम ले लेते। यस सर। लेकिन अब मान लो अगर तुम्हें CH3CONA का दे रखा है कुछ वैल्यू, और तुम्हें HCl दे रखा है, ठीक है, और अब ये तुमसे बोल रहा है कि आप निकाल के दिखाओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस चीज की, CH3COOH की निकाल के दिखाओ। अब यहाँ पे हमें CH3COH की निकालनी, तो जरा बताना, यहाँ पे हमें तिगड़मबाजी लगानी पड़ेगी किसी भी तरीके से, हमारे को क्या करना है, CH3COH बनाना है। तो ये बहुत सिंपल है, तो मैं आई गेस कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड अनन्या, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान से सुने, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COONA की दे रखी है, ठीक है, तो उतनी ही CH3COO की भी होगी, उतनी ही Na की दे रखी है। ऐसी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें HCl की दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है ये वैल्यू, ठीक है, और अब आपको CH3COH की निकालनी है, तो जरा बताना कैसे निकालोगे CH3COH की। यस तो देखो, इस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हें अलग अलग टाइप की वैल्यूज दी जाएंगी, तो देखो CH3COH कैसे बन सकता है। अब जरा मुझे सर एक बात रिएक्ट बताओ, कर जाएगा तो फिर बन जाएगा। हाँ एक सेकंड देखो, देखो कैसे करना है, यहाँ पे CH3COO और Na+, ठीक है, हमने जब इसको डिसॉल्व किया तो ये दो बनाएगा या नहीं बनाएगा, जरा बताओ एक बार, ये दो आयन, यस सर। यस सर। ठीक है, प्लस इसी के अंदर HCl भी ले लो, H+ और ये Cl-, राइट। अच्छा, अब तुम्हें ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक NaCl भी दे रखा है। अब जरा मुझे एक बात बताना, तुम्हें तुम्हें किसका चाहिए था एक्चुअली में, क्वेश्चन में क्या बोला है, CH3COH, तो एक तुम्हें ये चाहिए और एक तुम्हें ये चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें हटाना किसको है, NaCl। अब NaCl। NaCl को हटाना है, अब क्या तुम्हें NaCl अलग से दे दिया मैंने अब, यस सर। तो अब NaCl अगर तुमने ऐड कर रखा है तो अब क्या कर दोगे तुम, माइनस किसको कर दोगे, NaCl। Na+ और माइनस Cl को कर दोगे, एम आई राइट। इसका मतलब अगर तुम्हें यस इन सर। दो का ही कंट्रीब्यूशन चाहिए था, तो इन दो के कंट्रीब्यूशन में इनको तो हटाना था ना, तो इनको हटाने के लिए तुम्हें पहले से हटाने के लिए भी दे रखा है NaCl, तो इनको हटा दिया जाएगा, बताओ NaCl से हट जाएगा, तो यस सिर्फ सर। CH3COH का ही तो आएगा, एम आई राइट एवरीबडी। यस सर। तो इस तरीके से खोलरच लॉ भी हम लगवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग लगा दो, इसकी वैल्यू तुम्हें दी जाएगी, इसका लिमिटिंग लगा दो, इसका लगा दो, इसका लगा दो, तो सबकी लिमिटिंग वैल्यू तुम्हें दी जाएगी। इस तरीके से हम चीजों को निकाल लेते हैं, और यही वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, वो सिंपल सिंपल वाले, जैसे HCl है तो H ले लो और Cl ले लो, तो वो तो कोई भी कर देगा, उसमें तुम क्या बता रहे हो, आता जानबूझ के ये वाला है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है एक, जो चीज नहीं चाहिए उसको माइनस करवा दो। एम आई राइट, एनी डाउट इन दिस किसी को भी? नो सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास खोलरॉच लॉ। अनन्या कोई डाउट है अब? सुकृति, तो जो चीज का निकालना है उसको ऐड करवा दो, और जो चीज नहीं चाहिए उसको सबट्रैक्ट करवा दो, ठीक है, उसी में से। तरफदार कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास खोलरॉच लॉ। देखो अब ना ये खोलरॉच लॉ तो तुम आसानी से कर दोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से तुम लोग कर दोगे। अब ना यहाँ पे कभी कभी वो हमसे क्या पूछता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लेता है, कि बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगा। याद है जब तुम 11th में थे तो तुमने एक इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ा था, तो उस इक्विलिब्रियम चैप्टर के तुमने यस। अल्फा पढ़ा था कि कितना कितना परसेंट, अरे ये किसने कर रखा है तेज, हाँ ऑडियो ऑफ रखो,
तो उसमें तुमने पढ़ा था कि कितना परसेंट प्रोडक्ट तुम्हारा बन चुका है, राइट? जैसे स्ट्रॉन्ग का 95 होता है और वीक का 35%, 33%, 25%, तो कितना प्रतिशत प्रोडक्ट तुम्हारा बन चुका है, उसे तो बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एम आई राइट? Yes, sir. तो देखो डिग्री ऑफ, जब तुम्हें वहां पे याद आया होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होता है मेरे पास, तो वहां पे एक फॉर्मूला भी पढ़ा था तुमने शायद, जैसे ध्यान सुना सारे बच्चे, अगर मैं उस टाइम पे बोलता था CH3COOH, ठीक है, तो ये क्या बनता था, CH3COO माइनस, और ये बनता था H+, याद आया वहां पे कुछ ऐसा बनाया था। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इनिशियली तो ये 100% है, वन अपने आप में 100% होता है, और ये 0 होता है, याद आया उस टाइम पे? फिर मैंने Yes. बताया कि इस 1 में से कुछ हिस्सा चला गया, जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो 1 में से अगर कुछ हिस्सा चला गया तो यहाँ पे भी अल्फा बनेगा और यहाँ पर भी अल्फा बनेगा, एम आई राइट? Yes, sir. यस तो हमने ये करा था लास्ट क्लास के अंदर। तो अब ये तो हमने चलो स्टैंडर्ड कर दिया, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन रही होगी ना अपने आप में। तो इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई करते थे उस टाइम पे? सी C से मल्टीप्लाई करते थे। तो अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है कैसे निकालते हैं फिर हम? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है? C अल्फा इंटू में C अल्फा, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट क्या है? C1 माइनस का अल्फा। तो C से C कट जाएगा एक, तो फिर मेरे पास ये K क्या निकल के आया था उस टाइम पे, जरा बताना एक बार। C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस का अल्फा, याद आया कुछ? और अच्छा मैंने Yes, sir. एक चीज और बताई थी कि हम इस नीचे वाले अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते थे। कब कर सकते थे दीक्षा? जब वो बहुत कम होता था। हाँ, जब वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिसोसिएशन ज्यादा नहीं देगा, वीक तो अपने आप में रखता है ना, तो इसलिए वीक का भी रिजल्ट नहीं देता है, तो उस नीचे वाले को नेग्लेक्ट भी करते थे हम वहां पे। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे पास के इज इक्वल, तो कल कोई वो इसका भी यूज करवाएगा तुमसे। अब देखो, अब बात यहाँ पे ये है कि सर ये जो के हमने निकाल लिया, अगर वो के निकालने के बोलेगा तो चलो हम C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा कर देंगे, लेकिन अल्फा क्या है? अल्फा की वैल्यू आपने अल्फा की वैल्यू तो लिखी नहीं है, क्योंकि ऊपर अभी अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखो हमने दो चीजें निकालना सीखी हैं। एक है मूलक कंडक्टिविटी, राइट, के इंटू में 1000 अपॉन सी, और एक है मेरे पास ये मूलक कंडक्टिविटी जो हम कोलरॉस लॉ से निकालते हैं। तो अब तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मूलक कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मूलक कंडक्टिविटी से निकाल सकते हो, तो ये दोनों का रेशियो ही होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द मूलक कंडक्टिविटी, सॉरी मैंने ये डॉट लगा दिया, डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। तो मूलक कंडक्टिविटी ऊपर है या नीचे है? ऊपर लिमिटिंग मूलक कंडक्टिविटी ऊपर है, नहीं नीचे है, लिमिटिंग नीचे है सर, लिमिटिंग और वाला मूलक कंडक्टिविटी कहाँ पे है? ऊपर. ध्यान रखना, ठीक है। तो मूलक कंडक्टिविटी में क्या है, कोई इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है? नो सर, तो नहीं. इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस में होता है? लिमिटिंग. लिमिटिंग में, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहाँ पर होता है और इसको बोलते हैं लिमिटिंग मूलक कंडक्टिविटी, ठीक है। ये फॉर्मूले सारे याद होंगे, मतलब यूज होंगे, ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट। और तो इसका मतलब अब बताओ, अगर तुम्हें अल्फा की वैल्यू पता लग गई है तो इसका यूज करके तुम अल्फा निकाल लोगे, और फिर तुम डिग्री ऑफ मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? ये कांस्टेंट जो है के, Yes, sir. एम आई राइट? अनन्या, इशिका, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर. तो इशिका एक बात बताओ, ये लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? तो उसमें मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि लिमिटेड है. अच्छा, इसमें- एक सेकेंड क्या बोला, फिर से बोलना एक बार। नहीं नहीं, सही बोला है, बिल्कुल बोलो, यही बात रिपीट करो एक बार, और लोगों ने नहीं सुना। ऐसे क्यों बोल. अरे अरे नहीं नहीं, सही बोला था, मैं तो बस पूछ ही रहा हूँ। क्या बोला अभी तुमने? लिमिटिंग मूलक कंडक्टिविटी, क्या मूलक कंडक्टिविटी लिमिटिंग है, कुछ ऐसी बोला? अच्छा चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। इशिका बताओ, ये लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट क्या होता है? सर जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसमें मोलर कंडक्टिविटी में, अच्छा, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो मूलक कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। और जब और कंसंट्रेशन जीरो होता है तो लिमिटिंग. चलो ठीक है, करेक्ट कर दिया तुमने, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसे बोलते हैं कि एकदम टाइम पे एकदम करेक्ट कर लेना, ठीक है। पहले बहुत गलत बोल दिया था। तो पहली बात तो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी को तुम्हें कंसंट्रेशन हाई लो कुछ नहीं बोलना,
एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जो निकल के आता है वो मोलर कंडक्टिविटी आता है। लेकिन जब हम उसी कंसेंट्रेशन को जब हम जीरो कर देते हैं, मतलब उसी में अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी। ठीक है इशिका? यस और सर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कौन से लॉ से निकालते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बड़ा अच्छा ना। हाँ क्या खाला सब पता नहीं क्या कॉल बोलना थी। वेरी गुड, कॉलरॉच लॉ। ठीक है, के लॉ बोल देना चलो, तो कॉलरॉच लॉ से निकालते हैं। हाँ सही हाँ है ठीक के है। लो। हाँ और ये श्रेया, ये मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला था? देखो अब वो जान मुझे रिप्लाई नहीं करेगी। श्रेया तुम हो यहाँ पे? वेरी गुड। कृति? सर कप्पा इनटू वॉल्यूम। वेरी गुड। कप्पा क्या कप्पा इनटू वॉल्यूम? हाँ अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में हो तो? वो 1000/c। ठीक है, 1000/c वाला फॉर्मूला वाइडली यूज होगा, 95% तुम वही वाला फॉर्मूला देखोगे। कप्पा इंटू में वॉल्यूम बहुत रेयरली है, ठीक है, बट स्टिल याद रखना। ठीक है चलो, और ये फॉर्मूला तो याद ही रहेगा। कुछ याद है, कुछ 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 नहीं, क्या नाम है, अतुल, ये याद है कुछ कुछ? ये हमने 11 में पढ़ा था। हाँ तो ये अल्फा निकालने के बाद वैल्यू पुट कर दो। ठीक है वेरी गुड, शाबाश। तो चलो ये यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन होता है खत्म। ठीक है, आई मीन ये इतना पोर्शन यहाँ पे, इसी के साथ ये वाला चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे 50% खत्म होता है। किसी को भी कोई डाउट है? कृति, दीक्षा, तरफदार, प्रियांशु, नहीं आदित्य, पूछ लो जिसको जो भी डाउट हो रहा है इसके अंदर। यस आदित्य, तुम्हें कोई डाउट नहीं हो रहा इसके अंदर, ये सब क्या हो रहा है? सर हाँ आदित्य। सर अक्षर बोल रहा हूँ सर, हाँ उसको हाँ सर स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर कर दो थोड़ा सा। अच्छा 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 ठीक है। रितेश कोई डाउट हो रहा है क्या तुम्हें? सर मुझे ना सर इस वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं है। सर। मोलर कंडक्टिविटी CH3COH वाला है ना? अच्छा अच्छा ये वाला। हाँ सर, ये वैल्यू सर इसमें कैसे मतलब मिलेगा? एक हाँ सर ठीक है, एग्जांपल मैं बता दो। बता देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। आ, अच्छा एनसीईआरटी है सबके पास? अच्छा एक सेकंड, मैं ही एक बार दिखा देता हूँ तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, एक सेकंड जस्ट, ठीक है। दिख रही है? तो देखो ये सबसे पहले मेरे पास एक ये दे रखा है, एक सेकंड ये जूम, एक सेकंड जूम कहाँ से होता है? सब लोगों को दिख रहा है आराम से? यस सर। आई गेस अब थोड़ा बेटर दिख रहा होगा। तो देखो कह रहा है कैलकुलेट दी E0M फॉर दी कैल्शियम क्लोराइड एंड MgSO4 फॉर द डाटा गिवन इन द टेबल। ठीक है, कुछ डाटा दे रखा होगा, एक टेबल होगी 3.4 की, ठीक है ऊपर। तो देखो अब ना तुमसे एक्चुअली में CaCl2 और MgSO4 एक्चुअली उस डाटा के अंदर ना हमें ना ये मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, टेबल 3.4 के अंदर हमें क्या दे रखा होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी होंगी। एक बार मैं दिखा देता हूँ डाटा कहाँ पे है। टेबल 3.4 आई गेस जिनके पास एनसीईआरटी होगी वो देख भी पा रहे होंगे। देखो ये है, देख रहे हो ये टेबल 3.4? अरे यार यस एक सेकेंड जस्ट, ये रही वो टेबल 3.4, देख पा रहे हो? तो इस 3.4 टेबल के अंदर ना देखो तुम्हें सारे के सारे आयंस का ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। देख रहे हो, कुछ लोग उसको लैम्डा ऐसे करके बनाते हैं, कुछ लोगों ने लैम्डा ऐसे बना रखा है। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे बनाते हो। एनसीईआरटी ने तो लैम्डा ही बना रखा है, ठीक है, बेटर है ये भी। तो देखो ये प्लस का मतलब क्या है, मैंने प्लस नहीं बनाया था तो मैंने लेकिन लिख दिया था वहां पे कटायन अनायन। इन्होंने कटायन अनायन को एक को प्लस से रिप्रेजेंट करवा रखा है और एक को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करवा रखा है। ठीक है, देख पा रहे हो ये? यस सर। सर। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से कटायन और अनायन की देख पा रहे हो, और ये सब तुम्हें वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो अब ये सब अगर तुम्हें वैल्यूज दे रखी है तो अगर मैं किसी का ही पूछ लूं, मान लो ये बना के, जैसे मान लो NaOH NaCl, तो ये वैल्यूज सीधे रखोगे और डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे, ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया जाएगा। तो इससे तो Yes, एक नंबर sir. का क्वेश्चन बन जाएगा। खोलरॉच लॉ तो सबसे इजी लॉ है, खोलरॉच लॉ जैसा कोई इजी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, इतना इजी। और अभी एक सेकंड पहले मैंने ये बताया, सबको याद आया कि आयनाइजेशन जो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, लैम्डा m अपॉन में लैम्डा m नॉट। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. अच्छा तो ये एक सेकेंड रितेश, ये लैम्डा m क्या है और लैम्डा m नॉट क्या है, ये जो उन्होंने दिखा रखा है ऊपर?
सर लैम्डा एम वो मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा एम नॉट वो लिमिटिंग कंडक्टिविटी है। लिमिटिंग कंडक्टिविटी कब निकाली जाती है, किस कंडीशन में? सर जब मतलब वो जीरो मतलब वो मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है तो बहुत ज्यादा होता है दूसरा वाला वैल्यू, तो उसका जीरो कंसीडर कर लेते हैं। क्या दीक्षा इसने सही बोला है? नहीं, वो कॉन्सेंट्रेशन जीरो, जीरो होता है तब कर हाँ यूज करते हैं ये वो। बोलना था, ठीक है। ये तूने थोड़ा सा बस जीरो बोल दिया, लेकिन क्या था वो जीरो, ये तूने करेक्टली नहीं बोला। ध्यान रखना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तब निकाला जाता है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है। अप्रोचेस टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, अप्रोचेस ऑलमोस्ट। और ये फॉर्मूला तुम लोगों ने आई गेस 11 में ही पढ़ा था, ये मैंने अभी बता दिया। इन्होंने इसके अंदर वैल्यू पुट करके भी दिखा दिया है कि लैम्डा की जो वैल्यू है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, तो वो जब तुम इसके अंदर पुट करोगे तो वो ऐसी तो हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक ही बात है। अब देखो नीचे क्वेश्चन ये था, CaCl2, ध्यान से देखो अक्षत, ये CaCl2 दिख रहा है और MgSO4। तो CaCl2 तुम्हें टेबल में इसकी वैल्यू दे रखी है Ca की, और इस Cl2 बनता है, ये शायद मैंने पूछा भी था तुमसे कि CaCl2 टूटेगा तो Cl2 के 2 हो जाते हैं। MgCl2 पूछा था मैंने, याद आया? तो ये 2 बन गए, यस सर। इसके 1 हुआ, तो बस ये हो गया 19, और ये 2 इंटू में इसका ही दे रखा है, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे ही मेरे पास ये है लिमिटिंग मोलर, तो MgSO4 के लिए बोला था, तो ये Mg में टूटता है और SO4 में टूटता है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा पूरा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ऐसी अब देखो तुम्हें ये दो दे रखे हैं, एक दे रखा है NaCl के लिए, एक दे रखा है HCl के लिए, और एक दे रखा है ये NaAC वाला तुम्हें दे रखा है, ये NaAC है, हाँ NaAC ही है, ठीक है। तो ये तुम्हें NaAC दे रखा है। अब देखो तुम्हें निकालने के लिए किसके लिए बोल रहा है, जरा ध्यान से देखना, सारे जूम करके देखें तुम जिनके पास फोन है, तो वो देखो HAC के लिए निकालने के लिए बोल रहा है तुमसे। तो अगर ये भी तुमसे HAC के लिए निकालने के लिए बोला था तो ना HAC कैसे निकल के आएगा, तो HAC का मतलब क्या हुआ, एक H प्लस और एक Cl AC माइनस, राइट। अब वो कैसे निकलेगा, देखो जब तुम Na मतलब HCl लिखोगे और NaAC लिखोगे, देखो NaCl लिख दिया तुमने और HCl लिख दिया, एक सेकंड को, H और HAC के लिए चाहिए ना तुम्हें, तो HAC H कहाँ पे, देखो इसके लिए ना एक काम करते हैं, मैं वैसे इसके ऊपर लिख नहीं पा रहा हूँ, बट स्टिल एक बार बताओ H किसके पास है, HCl के पास है ना, तो CL पहले के HCl लिख लो, ठीक है, ये HCl डन हो गया, HCl मैंने इतना लिख लिया है, ठीक है। अब ये बताओ AC किसके पास है, NaAC के पास है, राइट। तो Yes, इसके sir. बाद फिर तुम NaAC लिख लो, तो देखो इन्होंने NaAC लिख लिया इसके बाद, ये इतना हिस्सा, तो इसके बाद NaAC लिख लिया। अब जरा बताओ तुम्हें क्या चीज नहीं चाहिए थी अब, देखो एक तो तुम्हें ये Cl नहीं चाहिए और Na और Na Cl. नहीं, Na और Cl नहीं चाहिए, तो माइनस क्या कर दोगे, NaCl कर दो माइनस, समझ में आ गया सर। अक्षत? हाँ हाँ सर इसमें तो सर दो CL हो जाएगा ना, एक NaCl का है और एक HCl का। मेरे भाई, बिल्कुल सही सोच रहे हो, एक सेकंड रुक जा मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल सही सोचा तुमने। आई होप बाकी लोगों को तो समझ में आएगा, लेकिन बहुत सिंपल है। देखो ये ना मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा था, एक है मेरे पास भाई HCl, ठीक है, और एक मेरे पास था NaAC, और तो मैं वो किसके लिए निकालने के लिए कह रहा था, HAC के लिए निकालने के लिए कह रहा था, राइट? एम आई राइट? यस सर। अब जरा यस बताओ सर। H वाले के लिए क्या करेंगे हम, HCl ले लें, तो H ले लिया और मैंने Cl ले लिया, फिर AC किसके पास है, NaAC के पास, फिर हमने Na ले लिया और AC ले लिया, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जो जो चीज हमें चाहिए थी, तो हमें ये H चाहिए और AC चाहिए। सर अब बता, सर अब बता अक्षत किसको हटाना है हमें, सर Na NaCl, और Cl को सम। हाँ तो अब NaCl भी तो दे रखा है, तो बस माइनस NaCl कर दो, Na और ये Cl, तो ये वाला Na इस वाले को Na को काट देगा, ये वाला Cl इसको काट देगा, तो HAC का आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ हाँ जाएगा सर. हाँ आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोलेस्ट्रॉल लॉस से ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कोई डाउट है किसी को भी? अब ये वाला एग्जाम्पल जो है नीचे वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, एग्जाम में रिपीट हुआ है क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजों का यूज हो गया है। सबसे पहली बात तो मोलर कंडक्टिविटी का यूज हो गया है, देखो K अपॉन में C। अब ये K अपॉन में C क्यों, क्योंकि ये लीटर में है, ठीक है। अगर तुम इसे करना होगा, देखो उन्होंने फॉर्मूला K अपॉन C लिखा है, लेकिन निकाला वही सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, तो इसका मतलब 1000 से करना पड़ेगा ना, देखो कर रखा है इन्होंने, फॉर्मूले में 1000 नहीं लिखा, लेकिन वैसे इन्होंने 1000 कर दिया, सर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना? क्यूब होता है ना भाई। सर वहाँ CM-1 लिखा होगा, एक कैंसिल नहीं सेकंड हो रुको, जाएगा? एक सेकंड रुक जाओ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और एक सेकंड रुको, ये साइमन, ठीक है,
के सेंटीमीटर इनवर्स और ये मोल का, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो ठीक है, यूनिट का तो चलो कर लेंगे, मेन बात ये थी कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास ये अल्फा है, तो अल्फा का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, मूलक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मूलक कंडक्टिविटी। मूलक कंडक्टिविटी अभी जस्ट तुमने ऊपर निकाल ली है, ये रही ऊपर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही था, ठीक है, इन्होंने गलती से ये क्यूब लिख दिया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो नीचे भी दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये लिमिटिंग मूलक कंडक्टिविटी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी, देखो कहीं ना कहीं, कहाँ गई दे रखी है क्या, हाँ ये रही, देख पा रहे हो, यस सर। तो ये दे रखी है तुम्हें, तो इससे अल्फा निकल के आ जाएगा। और फिर हमने बताया कि के कैसे निकलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये के कैसे निकलेगा, वही सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अभी बताया नहीं बताया फॉर्मूला, अरे बोलो। तो बस सी तुम्हें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये रहा, और ये अल्फा की वैल्यू रखो, तुमने अभी निकाल ली 1 माइनस अल्फा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, जितना टफ तुम्हें ये शक्ल शकल देखने से लग रहा है उतना है नहीं, ठीक है। तो आई होप तुम ये कर लोगे। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। ओ सर। तो आई होप सब लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कौन से वाले में लिमिटिंग, कौन से वाले में मूलक कंडक्टिविटी, फॉर्मूले एकदम जिसको क्लियर होंगे वो आसानी से कर पाएगा, ठीक है। और ये वाला यार बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और तुमने गलत कर दिया तो फिर भूल जाना कि बस तुम कोई न्यूमेरिकल कर पाओगे इसमें से, क्योंकि ये वाला सबसे इजी वाला पार्ट है, और सबसे इजी वाले पार्ट में से अगर तुम कोई मिस्टेक करोगे तो फिर अब क्या ही बोलेंगे हम, तुम याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक होता है मेरे पास एक पोर्शन, ठीक है। अब ना देखो, अब ना हमारे पास एक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, और उससे भी क्वेश्चन एक ना एक पक्का आता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो था सिंपल सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल जो आते हैं, अब जो आ रहे हैं वो भी सिंपल है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि सबका अपने आप में एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है, राइट, जो मैंने वैल्यूज बताई थी। यस सर। तो एक मेरे पास ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई एनोड, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए, और एक मेरे पास होता है रिडक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो अब मैंने बताया था, अगर मान लो तुमको अगर रिएक्शन उनके बीच में रेडॉक्स में रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए तुम्हें कैथोड एनोड पता लग जाएगा। तो अगर मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि आप ई सेल निकालें, ई नॉट सेल होता है हमारे पास, तो ई नॉट सेल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, राइट, यस ई सेल, ई कैथोड, ई कैथोड का मतलब कहना है इसे ई रिडक्शन, और एक Yes. मेरे पास होता है मतलब ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, नहीं तो टेबल दी जाएगी। तो ई कैथोड माइनस का ई एनोड, और कैथोड का मतलब अपने आप में रिडक्शन से भी होता है, और एनोड का मतलब अपने आप में ऑक्सीडेशन से भी होता है। तो तुम्हें दो दे दिए जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा, मान लो जिंक है, कॉपर है, इनकी वैल्यू तुम्हें दे दी जाएंगी। अगर ये ई नॉट सेल अगर तुम्हारा पॉजिटिव में आ गया तो रिएक्शन फिजिबल होगी, मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है, Yes, sir. वो हो सकती है। लेकिन अगर ये नेगेटिव में आया तो इसका मतलब रिएक्शन तुम्हारी फिजिबल नहीं है, ठीक है, नॉट फिजिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, जबरदस्ती तुम करवा रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। सर आपने ये ई एनोड माइनस ई कैथोड नहीं पढ़ाया था? ई कैथोड माइनस ई एनोड ई एनोड माइनस ई कैथोड आपने जब लिखवाया था। क्या मैंने एनोड लिखवा दिया? चेक करो नहीं सारे सर, सारे बच्चे। कैथोड ही था। नहीं कैथोड था सर। अच्छा, तो सर मैंने गलती से लिख दिया होगा, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है, इट हैपन समटाइम्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, ठीक है। तो रिडक्शन पहले, ऑक्सीडेशन बाद में, और ये पॉजिटिव आता है तो ये फिजिबल, इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी, और अगर माइनस आता है तो फिजिबल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं होगी तो क्या अब इससे आगे जाके कुछ निकालने का मतलब बनता है क्या? एक ऐसी रिएक्शन जो हो ही नहीं सकती, क्या अब उससे उसके आगे बढ़ने का कोई मतलब है? नहीं। नो सर। नहीं है ना भाई। एक मान लो कि कोई एक कोर्स है, जैसे मान लो एक कोई नया कोर्स आया है कि चलो छोड़ो, हाँ, तो मतलब जिसका कोई स्कोप ही नहीं है वो क्यों करेंगे हम कोर्स, ठीक है, तो वही वाली बात है। तो ये ई नॉट सेल निकाल लिया जाएगा। अब अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिजिबल है, तो उसके बाद ना हम और चीजें भी निकालते हैं, और उसे हम बोलते हैं एक तो ई सेल, ठीक है, और एक हम बोलते हैं डेल्टा जी। ये दो चीजें निकालने के लिए हमारे पास आता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे थोड़ा सा तुम्हें और ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमने ई नॉट सेल निकाल लिया है। तो ये ई नॉट सेल क्या है, कहना इसे कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसी को हम ये बोलते हैं, ये जो मेरे पास ई नॉट सेल आया है,
sir. इलेक्ट्रोलिटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो तुम इसे, सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मेरे पास ना इसके बाद एक ये अभी मैं करके दिखाऊंगा, चिंता की वाली बात नहीं है। एक ना मेरे पास आता है नस्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर फिजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो वो 1 या 2 नंबर में आता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, तो मैं तीनों चीजें निकालनी पड़ती है। तो अब ना मेरे पास यहाँ पे यूज हो रहा है नस्ट इक्वेशन का, ठीक है। तो ये नस्ट इक्वेशन एक्चुअली में क्या करती है, ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल को ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेट करके निकाला जाता है, जिसको हम ई सेल बोलते हैं। तो अब हम जो निकाल रहे हैं, अब हम एक ऐसा पोटेंशियल निकाल रहे हैं जिसमें किसका यूज हो रखा है, मतलब ये भी पोटेंशियल है, लेकिन ये जो आयन है उस आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया है उसका यूज करके हम ये ई सेल निकाल रहे हैं, ठीक है। ऊपर सिर्फ ये बताया गया कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब अगर होगी तो अब उस कितनी कॉन्सेंट्रेशन में कितना ई सेल बनेगा, तो अब हम ये वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन का यूज होगा तो हम क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल या फिर मतलब सेल पोटेंशियल तो वो भी ये भी था, लेकिन ये वाला ई सेल निकालेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए ई नोट सेल निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं, E cell. ई सेल, जो कि नस्ट इक्वेशन से निकलेगा। तो सारे बच्चे याद रखना, अभी ऊपर जो तुमने वो निकाला ई नोट सेल, तो पहले तो वो लिखना है, पॉजिटिव आया तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी ना। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, इसका ई नोट सेल, ठीक है, वो लिखना है। माइनस का, अच्छा सबको याद होगा वैसे तो, चलो मैं डायरेक्ट वैसे करके लिखता हूँ, आर टी बाई एन एफ। अब ये देखो ये ना फेराडे है, इसकी अपने आप में एक वैल्यू होती है, वो मैं लिखवाऊंगा अभी। एन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कॉपर ने 2 आयन दिए अपने, तो जिंक ने 2 आयन एक्सेप्ट करे होंगे। या मान लो कोई भी एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में 3+ आयन दे दिए, तो 3+ किसने एक्सेप्ट करे होंगे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, वो एन। तो जब भी रेडॉक्स होता है तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई गेन करता है दूसरा वाला, तो वो इक्वली तो रहता है। अगर ये 2 लूज कर रहा है तो 2 गेन करेगा, 3 लूज कर रहा है तो 3 गेन करेगा। तो वो ये एन का मतलब वो मेरे पास वैल्यू है। आर कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, फेराडे की वैल्यू फिक्स है, ये सब चीजें हमने कैलकुलेट करके निकाल रखी है। ये है मेरे पास नेचुरल लॉग एल एन, ठीक है। अब ये होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ठीक है। या इसको एक तरह से बोल सकते हो तुम एनोड अपॉन में कैथोड, ठीक है। या फिर इसको बोलना चाहिए प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ठीक है। ये अपने आप में एक रिएक्शन है। देखो ये जो पूरा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें हम आयन ही तो कंसिडर करके चलेंगे, एम आई राइट। इसका मतलब जो आयंस प्रोडक्ट साइड में होगा सिर्फ उसको तुम यहाँ लिखोगे, और जो आयन प्रोडक्ट साइड में होगा उसको यहाँ लिखोगे, जो आयन रिएक्टेंट साइड में होगा उसको तुम यहाँ लिखोगे, एम आई राइट। Yes, Yes. sir. देखो मैंने यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता लगा ये एनोड होगा, आपको कैसे पता लगा कि प्रोडक्ट वाला वो एनोड ही होगा। अरे भाई एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई मेरे पास कॉपर है मान लो यहाँ पे, और कॉपर प्रोडक्ट में आके कॉपर 2+ दे रहा है, तो इधर 2+ ही तो बनेगा। ये कॉपर था, यहाँ पे इसने कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये लूज करने का मतलब ऑक्सीडेशन ही तो हुआ। तो बताओ ये आयन बना नहीं बना लूज करने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट Yes, साइड sir. में। तो प्रोडक्ट साइड में एनोड में CO2+ ही तो लिखूंगा सिर्फ। अच्छा कैथोड में क्या, इस बार कैथोड में कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं है, No, तो मैं नहीं sir. लिखूं, क्योंकि ये दोनों के लिए होता है। यहाँ पे तुमने एक ही लिया है ना, हाफ ही तो लिया है, पूरी रिएक्शन मैंने लिखी नहीं है। मान लो अगर इस साइड मेरे पास यहाँ पे जिंक 2+ होता तो फिर मैं सिर्फ जिंक 2+ लिखता। एम आई राइट एवरीबडी, समझ में आ रही है सब क्या Yes, sir. क्या? Yes, sir. नहीं नहीं अभी कुछ और कुछ बोल रहा था, ठीक है अभी आएगा, रुक जाओ। अच्छा वो मेरी आवाज आ रही है मेरे को ही। तो ये ई सेल इज इक्वल टू, अरे भाई ये बंद कर लो, ये कौन सुना रहा है मेरे को मेरी आवाज, ठीक है। और ये अब देखो ln को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे log में उसे कन्वर्ट करना होता है, तुम लोगों को पता होगा। -2.30. 303 log. एक सेकेंड दीक्षा, माइनस अरे वो माइनस नहीं, मतलब 2. माइनस वो पहले से ही रहता है ना, इसीलिए तो हाँ. हमें सिर्फ 2.303, तो 2.303 RT बाय NF log, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, वही एनोड अपॉन में कैथोड राइट, मतलब प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, एम आई राइट एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, अब sir. अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा कि देखो ये मेरे पास एक नेस्ट इक्वेशन है, ये जितनी टफ लग रही है उतनी टफ बिल्कुल भी नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत इजी चीज है ये, चिंता वाली बात नहीं। कुछ लोग तो डर गए, उनके हार्ट बीट एकदम तेज हो गए, कुछ लोग क्लास छोड़ के चले गए, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है।
तो ये मेरे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ निकाला गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा ये ई नोट वाला क्या था, ये ई नोट वाला, ये ई नोट वाला जो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड जो तुमने स्टैंडर्ड वैल्यू देके निकाला है, नहीं आया समझ, स्टैंडर्ड वैल्यू देके निकाला है तो वो स्टैंडर्ड होगा, ये किसी कॉन्सेंट्रेशन में निकाल ले तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अच्छा ये आर की वैल्यू क्या होती है जरा बताना एक बार। तो यहाँ पे जो तुम वैल्यू लोगे वो हम जूल पर केल्विन पर मोल में लेते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 8.31। ठीक है भाई, Yes. तो ये आर की वैल्यू है। अच्छा ये टी का मतलब टेम्परेचर है, एन का मतलब मैंने क्या बताया, कहना इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन। अच्छा नंबर हमेशा इक्वल रहेंगे इलेक्ट्रॉन के, अनइक्वल भी हो जाते हैं कभी कभी, इक्वल। इक्वली होंगे। क्या अनइक्वल भी हो सकते हैं कभी कभी? कभी नहीं होता ऐसा, जितना लूज करेगा उतना ही गेन करता है रिडॉक्स में, तो इसलिए कभी ऐसा नहीं होता है, हमेशा इक्वल ही रहता है, वरना इनकी वैल्यू तो अलग हो जाएगी। कौन से वाली लें, इसीलिए। और ये फेराडे है, और फेराडे की वैल्यू हमेशा तुम्हें याद रखनी है, अप्रोक्सीमेट हम कितनी लेते हैं 96500। ठीक है, तो कूलम पर मोल होती है, ये फेराडे होता है, अभी फेराडे के लॉ भी हम पढ़ेंगे आगे, बहुत सिंपल है वो। तो 96500 याद रखना है। अब देखो यार एक बात बताओ, एक सारे बच्चे एक बात देखेंगे, तो ये देखा जाए तो आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है, हमें रूम टेम्परेचर भी ले सकते हैं कांस्टेंट, एन कांस्टेंट नहीं है, एन तो चेंज हो सकता है रिएक्शन के लिए, और एफ कांस्टेंट है। तो देखा जाए तो ये तीन चीजें आपस में कांस्टेंट है ना, आर टी बाई एन एफ, मतलब आर टी Yes. बाई यस एफ। सर। तो इसको हमने कांस्टेंट करके एक हमने वैल्यू निकाल रखी है 0.052, तो वो भी आएगा आगे जाके। तो इसकी हमने वैल्यू निकाल रखी है, इन तीनों कांस्टेंट को हमने कर दिया और एक वैल्यू निकाली। 5259 0.0529 है ना शायद, 529 ना। अच्छा 529 है, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है 0.529। मैंने क्या बोला था, ये 592 बोला था। सर आपने सिर्फ 52 बोला था। अबे ये क्या बात कर रहे हो तुम, 529 ही तो बोला मैंने, मेरे मैंने को वो जाके टू बेफालतू की बताया, मेरी गलत वैल्यू करा रहे हैं। मैंने भी यही बोला 0.0529, अभी आएगा भी, लिखवाऊंगा अभी, ठीक है सर 0। इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, ऐसा लग रहा है सब विपक्ष में बैठे हुए हैं, एकदम तुरंत ही हमला बोल दिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखो याद तुम्हें पूरा करना है, तो ये सब बच्चे बोलेंगे कि करके, यस अतुल एक बार ये पूरी नस्ट इक्वेशन रिपीट करो, लॉग वाली। अरे अच्छा ई नॉट माइनस एक सेकंड, एक बार 2.303 सारे बच्चे एक सेकंड, मैं एक बार बोल देता हूँ ताकि तुम गड़बड़ ना करो। ई सेल, ई नॉट नहीं था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग एनोड अपॉन में कैथोड। ठीक है, यस नाउ अतुल। ई सेल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग एनोड बाय कैथोड। ठीक है, इसको ई नॉट भी बोल सकते हैं, जो मैंने बीच में ई नॉट सेल बोला ना, ई नॉट भी बोल सकते हो उसे। यस कृति। E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log anode by cathode. ठीक है, अभी देना, अभी बिना देखे बुलवाऊंगा, अभी तो चलो तुम स्क्रीन से देखे बोल लो सबके सब बच्चे। ठीक है, यस तरफदार से इट, आई नो तुम्हारी तबीयत खराब है बट कोई बात नहीं, धीरे से बोल दो। E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log anode by cathode. ठीक है, यस इशिका क्विकली। E cell equals to E naught cell minus 2.303 RT by NF log anode upon cathode. ठीक है, मनराल, अच्छा तुम तो बोल ही नहीं पाते हो, ओके ओके। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अभी तक बच्चों ने ईयरफोन का इंतजाम क्यों नहीं किया है, इतना टाइम बीत गया है, एक ईयरफोन आते हैं ऐसे ही, इतने तो तुम रोज 1 घंटे में उड़ा देते हो पैसे, तुम एक ईयरफोन नहीं ले पा रहे हो सबके सब। ये वार्निंग है सब बच्चों को, और जो स्पेशली रेड जोन में है, रेड जोन वाले बच्चों को कोई बहाना नहीं सुना जाएगा, ध्यान रखना सारे बच्चे। अच्छा वेरी गुड मनलाल, ठीक है ठीक है। अरे कम से कम फ्रेंडशिप डे आ रहा है, आपस में दूसरे को, फ्रेंडशिप गया है अभी अभी आ नहीं रहा है, तो गिफ्ट ही कर देते ईयरफोन एक दूसरे को, इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? पर चलो कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप चला के टीचर डे आ रहा है, टीचर डे पे ध्यान रखना सब बच्चे, ठीक है चलो। यस, तो ये हमारे पास है टीचर डे। तो देखो टीचर डे सबसे बड़ा दिन होता है पूरे संसार का, तो आई होप तुम लोग
बाकी तुम कब समझदार होता हो। है सर? क्या? कब होता है सर? देखो ये हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं कुछ, ठीक है, अब तो क्या फायदा भी करें तो हम। सर आप ही का होता है। ठीक है, फायदा क्या होता है टीचिंग में? ये फायदा और नुकसान से मैं वो, देखो तुम ठीक है, टीचिंग प्रोफेसर को तुम फायदे और नुकसान से तोल रहे हो, इस तराजू में मत तोलो, ठीक है। खैर, और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वरना मैं अभी 2 घंटे का सेशन ले लेता अभी यहाँ पे, पर ठीक है, मुझे छोड़ो ये सब। सबको याद हो गया ये? इट्स ओके, यू हर्ट मी, ठीक है। मन तो कर रहा है मैं अभी क्लास छोड़ के चले जाऊं और सबको ब्लॉक कर हाँ दूं, ठीक है पर सर। ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है ऐसा भाई, होता है। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है, तो ये तो हमारे पास हुआ नस्ट इक्वेशन। अब इसके बाद मेरे पास बस एक चीज याद रखना, डेल्टा जी जब निकालने के लिए आएगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट होता है, एन एफ ई होता है, एन एफ ई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो मेरे पास जब भी तुम्हें डेल्टा जी निकालने के लिए आएगा तो तुम क्या करोगे, माइनस का एन एफ ई कर देना, तो तुम्हारा डेल्टा जी आ जाएगा। अब जरा सर बताओ। ई सेल है? हाँ, ई सेल है, जहां तक मुझे पता है ई सेल ही होता है, हाँ। माइनस का एन एफ ई सेल होता है जो नीचे निकाला तुमने, दूसरा वाला। तो अगर ओके डेल्टा जी तुम्हारा नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस? यस पीपल, नेगेटिव में स्पॉन्टेनियस होता था। ठीक है। और अगर मेरे पास पॉजिटिव आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यस पीपल, नॉन 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 स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इस चीज का सब बच्चे याद रखेंगे। तो चलो, रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो सबको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। और इस पे फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले एक बार अगर याद हो जाएंगे, देखो इस पे न्यूमेरिकल आना ही आना है पक्की तरीके से, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इस पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।